तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पे बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में भी हम लोग बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए जिसका परीक्षा मार्च तक होने की संभावना है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा जारी किया गया है। अतः आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए और अपने अपने तैयारी का अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को भी दबा लें, ताकि इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस सेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का भाग सफ़ेद किस तत्व की कमी का सूचक है? मक्के की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जिंक के कमी के वजह से जो है होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। किस टाइप का अर्थव्यवस्था भारत में जो है चलती है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत की अर्थव्यवस्था आधारित है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों जो है भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, कितना दोस्तों 50 हर्ट्ज है, तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है दोस्तों 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल ज्ञात करने का दोस्तों एक सूत्र होता है, यानी कि T बराबर होता है क्या 1/n। n जहाँ पे आप लोग ये हर्ट्ज का मान रख सकते हैं, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा 1/, हो जाएगा 50। और इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 0.02 सेकेंड। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, इस पर ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर निम्नलिखित आकृतियों के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन किया गया है, हमारे रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक दर्पण है दोस्तों, और दर्पण में हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर ये जो दर्पण के सामने रखा जाएगा JAR 365, अगर इसको उल्टा करके दर्पण जो है क्या मतलब कैसे दिखेगा दर्पण के सामने इसको रखेंगे तो। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी को, ऑप्शन नंबर डी को। देखिए दोस्तों 5 को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। 6 को ऐसे कर देगा दोस्तों, उल्टा बिल्कुल। ठीक है, 6 को ऐसे कर देगा, और उसके बाद जो है 3 को आप लोग को इधर देखिए, 3 इधर सीधा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3 का ऐसे हो जाएगा। इसलिए आप लोग सभी को मिला सकते हैं कि दर्पण में, इतना बात याद रखिए कि दर्पण में हमेशा जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो भी सेम 4 नंबर की तरह ही है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ये जो अल्फ़ाबेट के कुछ नंबर लिखा गया है और इसके सामने एक दर्पण है, इसमें इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। तो ये जो M है दोस्तों, तो इसका सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, क्योंकि M को आप लोग उल्टा कीजिएगा तो सेम टू सेम वैसा ही होगा। ये 1 जो है दोस्तों,
तो ये एक भी क्या होगा दोस्तों, एक का मुंह देखिए ये वाला इधर है, इधर, तो ये इसका इधर घूम जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा ये भी, ठीक है, ऐसे एक एक हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे के सारे के का मुंह इधर तक के ऐसे बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करते करते दोस्तों ये के सारे एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि एम, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मिला सकते हैं। अगर आप लोग दर्पण प्रतिबिंब नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो आप लोग रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे भी एक आध क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी बताना है दोस्तों। तो लेबनान की राजधानी अगर बात किया जाए तो लेबनान की राजधानी दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिए सी, बेरूत है। सी क्या है, बेरूत है। अगर बात किया जाए नई पाइताव की राजधानी दोस्तों, ये किसकी राजधानी है दोस्तों, तो ये म्यांमार की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है, ये म्यांमार की राजधानी है दोस्तों। और अगर बात किया जाए हनोई की, तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। हवाना की बात किया जाए दोस्तों, तो ये क्यूबा की राजधानी है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग जो है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राजधानी से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, लगभग जितने भी राजधानी से क्वेश्चन आता है वो भारत के राज्यों से कम आता है, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को विदेशों के बारे में पूछा जाता है। तो विदेश के जितने भी फेमस कंट्री है दोस्तों, उसका राजधानी आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस बताना है दोस्तों। तो ऑपरेशन कैक्टस जो है दोस्तों वो मालदीव के लिए चलाया गया था, मालदीव, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग कि मालदीव के तख्तापलट को रोकने के लिए जो है चलाया गया था ऑपरेशन। इस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। कौन थे दोस्तों, राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा जो है अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सुलेमित करें। सुलेमित करने के लिए बोला गया है दोस्तों कि सुलेमित करना है। इसमें कौन सा सही ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, आप लोग अपना अपना जो है आंसर इसका डालिए और मिलान कीजिए कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है सही होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया ऑप्शन जो है दोस्तों, अब मिलाना आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। अब मिलाना शुरू कीजिए, चलिए मिलाते हैं इसको। निवार जो है दोस्तों, वो निवार जो है दोस्तों वो ईरान की है। ईरान का जो है क्या है, एक चक्रवात है, ठीक है। अगर बात किया जाए गुलाब, तो गुलाब जो है दोस्तों कहाँ की है, पाकिस्तान का। कहाँ की, तो डी का 1 हो जाएगा और ए का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। बात की जाए बी का दोस्तों, तो निसर्ग जो है दोस्तों वो बांग्लादेश का है। कहाँ का है, बांग्लादेश का है। कहाँ का है दोस्तों, बांग्लादेश का है। और एक और बच रहा है दोस्तों अम्फान, तो अम्फान जो है थाईलैंड का है। तो आप लोग मिला लीजिए कि अगर इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों ए के साथ जाएगा, यानी कि ए 3, B2 और C4 और D1, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो मैथ से लिया गया है, ठीक है। इस पर आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 2 साल के लिए 2000 पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आप लोग को पता होगा, आप लोग उससे निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उस पर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का आंसर जरूर आ जाएगा। P इंटू होगा दोस्तों 1 + r/100, ठीक है। P इंटू 1 + r/100 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 1, ठीक है। इस फॉर्मूला पे आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 121 डेसिमल कितना 80 रुपया, ठीक है। तो इस बात को इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा और जो है इसका आंसर जो है इतना आएगा, कितना 121.1
80। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग से है, ये भी लाजवाब इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है दोस्तों। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32 है। इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, 32 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए, यानी लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और माइक जो होता है दोस्तों वो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। सौर सेल का बात किया जाए दोस्तों, तो सौर सेल आप लोगों को पता ही होगा प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के डैश राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के डैश राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसमें जो है पंजाब से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, केरल से नहीं गुजरती, यानी कि छत्तीसगढ़ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। यानी कि ये जो फिगर है दोस्तों, ये जो फिगर है दोस्तों, ये किस आकृति में है, इसको दिखाना है दोस्तों। ये जो फिगर है आप लोग देख लीजिए, क्या इसमें है, तो इसमें है कि नहीं है, आप लोग बताइए इसमें है या कि नहीं है, आप लोग बताइए दोस्तों। तो आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए ये वाला यहीं पे मिल गया, ये वाला इस टाइप का, इसमें जो है बी ऑप्शन के साथ जाएगा। इसका आंसर किसके साथ जाएगा, बी के। यहाँ पे देखिए इस आकृति का जो है सिंबल इसमें है, इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मिला सकते हैं ये वाला में, देखिए। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो वक्रता केंद्र पर बनता है। किस पे बनता है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है दोस्तों। तो आप लोग को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, गृह मंत्री, जिलाधीश, गृह मंत्रालय और पुलिस महाअधीक्षक जो है दोस्तों वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होते हैं, वो प्रशासनिक सेवक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रशासनिक सेवक। जिलाधीश भी प्रशासनिक सेवक और ये जो गृह मंत्रालय का सचिव प्रशासनिक सेवक, पुलिस महानिदेशक भी प्रशासनिक सेवक होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। यानी कि ये वाला जो फिगर है दोस्तों ये किस में है, इसमें देखना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं 2 ऑप्शन और आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि ये किस में है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। यानी कि ऐसे ही देखिए, ये यहाँ का, ये ऐसे यहाँ से आके मिला हुआ है, तो ये भी ऐसे ऐसे यहाँ करके आकर के मिला हुआ है। बाकी सब में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ये रीजनिंग के सवाल है दोस्तों, आप लोग इसे देख और समझ कर ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 52 माइनस 18 माइनस इतना, इसका मान निकालना है दोस्तों। ये मैथ से जो है क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा आसान सा सवाल है, आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40 होगा। और बनेगा कैसे दोस्तों, तो आप लोग इसको आसानी से ऐसे बना सकते हैं, यानी कि 52 माइनस, सॉरी ये 52 जो है
52 माइनस यहाँ पे जो है ये 8 माइनस ये 20, इसको क्या घटाएंगे दोस्तों तो 20 में से 8 गया, कितना बचा दोस्तों? तो 20 में से 8 गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए 12 बचा, और 12 में से जो है दोस्तों ये जो 52 माइनस जो है ये यहाँ पे -12 बचेगा, इस कोष्ठ से बाहर आएगा दोस्तों तो वो प्लस में बदल जाता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा केवल। तो 52 में से 12 गया दोस्तों तो आप लोगों के पास आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? अनजान साक्षी जो है दोस्तों किसकी आत्मकथा है बताना है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनजान साक्षी जो है दोस्तों के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से है, वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे होगा? लाजवाब प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो ऊष्मा का संबंध किससे है दोस्तों? यानी कि जूल से होता है। किससे होता है दोस्तों? जूल से होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है नगुल्ट्रम किसकी मुद्रा है? नगुल्ट्रम जो है दोस्तों बताना है कि किसकी मुद्रा है। तो नगुल्ट्रम जो है दोस्तों भूटान की मुद्रा होती है। क्या होती है दोस्तों? भूटान की मुद्रा होती है। बात किया जाए पाकिस्तान की मुद्रा की दोस्तों तो रुपया ही होता है। बात किया जाए दोस्तों श्रीलंका की हो तो श्रीलंका में भी क्या कहा जाता है? पैसे को रुपया ही कहा जाता है। बात किया जाए दोस्तों म्यांमार की, तो म्यांमार की मुद्रा को कयात बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कयात बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुद्रा से भी रिलेटेड क्वेश्चन को करता है कि इस देश की करेंसी क्या है, इस पर भी आप लोग फोकस रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? किसके पाचन में लार जो है दोस्तों सहायक होती है और पाचन करती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए स्टार्च। क्या? स्टार्च। और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इंसान में पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू होने लगती है, क्योंकि मुख में ही हम लोग का लार भोजन में मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा जो है अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, आप देख सकते हैं ये जो विकल्प दिया हुआ है, जैसे ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। पुस्तकालय किससे संबंधित है दोस्तों? तो पुस्तकें से, यानी पुस्तकालय में पुस्तकें रखा जाता है, तो संग्रहालय में क्या रखा जाता है दोस्तों? तो संग्रहालय में दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कलाकृतियों को रखा जाता है। कलाकृतियों को क्या किया जाता है दोस्तों? रखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? किस फिल्म को दोस्तों 2023 का फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? इसमें चारों जो फिल्म है दोस्तों 2023 का सबसे फेमस मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी भी है, द कश्मीर फाइल्स भी आप लोग को पता होना चाहिए। जब ये मूवी आई थी तो बिल्कुल तहलका मच गया था। उसके बाद RRR भी आया था दोस्तों, उसके बाद कंतारा भी आया था। ठीक है, तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RRR मूवी को जो है दोस्तों क्या मिला था, क्या मिला है 2023 में? फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, आप लोग देखिएगा, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो रीजनिंग से है। आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक जोड़े गए निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक जोड़े गए दिए अंक जोड़े की तरह ही आपस में संबंधित है? ठीक है, तो ये जो रीजनिंग का प्रश्न है इसमें आप लोग देखिएगा 44:408 दिया है। ठीक है, 44:408 दिया है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर जो है दोस्तों क्या होगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसके राइट आंसर का दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 53:489। ये किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? यानी कि इसमें जो है 44 में 9 से गुणा करके दोस्तों 12 जोड़ दिया गया है। 44 में 9 से गुणा करके 12 जोड़ दिया गया है तो 408 है। तो उसी पैटर्न पे आप लोग इसको देख लीजिए कि किस में 9 से गुणा करके 12 जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, इसमें 82 में 9 से गुणा करके 12 जोड़ेंगे तो इतना आ रहा है कि नहीं। तो जिसमें आएगा दोस्तों
44 में यानी कि 9 से गुणा कर देना है और 12 को क्या करना है, ऐड करना है दोस्तों। तो इसमें से इस पैटर्न पे कौन सा सही होगा आप लोग खुद निकाल सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 53। ठीक है, 53/489। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा जो है अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है चिकित्सा से क्षेत्र से है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। और देखिए जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को भी फायदा मिल जाएगा। और अपना अपना कमेंट बॉक्स में जो है स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है देख सकते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। भारत तथा चीन के बीच जो है दोस्तों कौन सी सीमा बनता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में क्या करती है दोस्तों, सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला के तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा जो है पहले से। और ये तो देखना है दोस्तों कौन सा पैटर्न इस पे लागू हो रहा है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। मैं इसका ऑप्शन आंसर बता दे रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। और ये कैसे बनाया दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है अगले अंक में +1 जोड़ा गया है, उसके बाद उसके में से अगले वर्ड में से दोस्तों -3 किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगले में 5 जोड़ा गया है, फिर उसी प्रकार +1 जोड़ा गया है, -3 किया गया है, +5 किया गया है। इसके बाद वैसे टी में 1 कर दिए दोस्तों, तो क्या होगा, एक आगे बढ़े तो कितना u आ गया, और ए में 3 पीछे गए तो कितना आया दोस्तों, तो x आया। ठीक उसी प्रकार जो है इसमें मिला करके आप लोग को देखना देना है कि डी में 1 और आगे जोड़ेंगे तो क्या होगा, u के 3 पीछे आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे आप लोग मिलाइएगा तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, ERCQ। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है। मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन बताना है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। संविधान के द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार जो है मौलिक अधिकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों मैथ से है। आप लोग देख सकते हैं 1/1/2 दिन का 15 मिनट का कितना प्रतिशत है। 1/1/2 दिन जो है 15 मिनट का कितना % है। बहुत ही ईजी प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग आशा करते हैं इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25/36%। 25/36%। अगर हर सवाल इसको बनाने की प्रक्रिया दोस्तों से इसको पूर्णांक में तोड़िएगा, 2 एकम 2 और 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, और इसको घंटा में बदल दीजिए, दिन में बदल दीजिए, यानी 24 घंटा में बदल दीजिए, एक दिन का हो गया ये। उसके बाद ये हो जाएगा 3/2 गुणे 24 गुणे इसमें 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और आसानी से आप लोगों को मिनट में आ जाएगा, और मिनट में आने के बाद उसको परसेंटेज में आप लोग आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अपना अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कौन देश है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान जो है कौन देश रहा दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, कजाकिस्तान। कौन है दोस्तों, कजाकिस्तान है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, ये आकृति दिया गया, दिए गए विकल्प में से कौन सही उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। इसमें जो आकृति है दोस्तों, ये पैटर्न जो है किस पे, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यही बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों,
तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यानी कि सी जो है यहाँ पे फिट होगा। तो ये पैटर्न जो है पूरा हो जाए। आप लोग देखिए ना, ऐसे मिलाइए, ये ऐसे घुमा तो फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये सामने सामने मैच करेगा। तो ये वाला लाइन भी मैच होना चाहिए और ये घूमने वाला भी क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कीजिएगा, पैटर्न सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों को हर एग्जाम के लिए देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। कागजी मुद्रा जो है जारी करने वाला पहला देश कौन है दोस्तों, ये बताना है। तो बात की जाए कागजी मुद्रा जारी करने वाले पहले देश का, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चीन है। क्या है दोस्तों, चीन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों मैथ से लिया गया है, लाजवाब नंबर सिस्टम से प्रश्न है दोस्तों। 1 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। आपको पता नहीं चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर 1 और 20 के बीच में देखा जाए अभाज्य संख्या, तो कहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि 2 से पूरा लग जाना चाहिए दोस्तों, यानी कि 4। ठीक है, 4 जो है 4 के बाद 6 प्लस 8 प्लस ऐसे में करके आगे जाइएगा, तो जोड़ते जाइएगा दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए, और जितना भी होगा दोस्तों उसमें हम लोग 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, चूंकि 10 ही होगा। 1 से लेकर के 20 के बीच में 10 ही भाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जितना भी भाज्य संख्या होगा उतना निकाल के बटा में क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। और भाज्य संख्या का योग औसत बराबर आप लोग जनरल करते हैं कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो इसमें जो है आप लोग योग या निकाल के और जितना संख्या उतना से भाग दे दीजिएगा, तो यानी कि 10 होगा, और इसका योग निकालिएगा दोस्तों तो 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो जाएगा, तो इसमें भाग दीजिएगा दोस्तों, तो आप लोगों का आंसर जो है 11.2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 11.2। यानी कि बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 11.2 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे रीजनिंग से है दोस्तों। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के रूप में पूरा करेगी। ये जो आकृति है दोस्तों ये किससे पूरा करेगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग मिलाइए किससे पूरा करेगी दोस्तों, देख करके ही बताना है दोस्तों इसमें। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये जो है पूरा करेगी। ये जो है क्या करेगी दोस्तों, पूरा करेगी, यानी कि डी वाला आकृति जो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही तरीका से फिट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों 1930 में किया गया था। आप लोग भारत का जब आधुनिक इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग से है। किससे है दोस्तों, रीजनिंग से। दिए गए विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के रूप में पूरा करेगी। ये जो आकृति है इसका पैटर्न को कौन पूरा करेगा दोस्तों। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये वाली जो आकृति है दोस्तों यहाँ पे फिट होगी। ठीक है, आप लोग इस पैटर्न को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन कौन सा है दोस्तों बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, ये सही है कि गलत है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, ये सही है कि गलत है। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्रवाई की भाषा घोषित किया गया है, ये बात सही है कि गलत है। कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है। तो इसमें से दोस्तों कथन असत्य है उसको बताना है दोस्तों। तो बात किया जाए असत्य कथन की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि संसद का पहला घंटा शून्य काल के लिए होता है। नहीं, सब संसद का जो पहला घंटा जो होता है दोस्तों प्रश्न काल के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रश्न काल के लिए होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि हमारा जो है अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, हमारा जो अगला प्रश्न है 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है फिजिक्स से है दोस्तों, आप लोग इसको देखिएगा। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को, एम बराबर कितना है दोस्तों, 10 केजी है। ठीक है, एम बराबर कितना है, 10 केजी है। उसके बाद जो है
इसमें जो है एच का मान कितना दिया है दोस्तों, उठाना कितना है 2.4 मीटर उठाना है। जी बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी बराबर जो है 10 मीटर स्क्वायर लेना है। कितना लेना है दोस्तों, 10 मीटर स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ जाएगा 240 जूल। एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं दोस्तों, उस पर जो है ये आसानी से बन जाएगा। वो फॉर्मूला है दोस्तों क्या, W बराबर होता है mgh। इस फॉर्मूला पे आप लोग बनाइएगा। h बराबर इतना ले लीजिएगा 2.4 और m बराबर इतना लेकर के आप लोग बनाइएगा, तो जो है इसका आंसर जो है निकल आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 240 जूल होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो है खेल दिवस, लाजवाब प्रश्न है, आसान सा भी है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा बी को, किसको, बी को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए जितने भी हमारे हिंदुस्तान के कैलेंडर में दिवस है उससे भी क्वेश्चन पूछता है। खेल दिवस, युवा दिवस, शहीद दिवस, ये सब क्या है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है हमारे मैथ से है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए। मेदिनी एक दीवार को अकेले 21 दिनों में पेंट कर सकती है। मेदिनी जो है दीवार को कितना दिनों में पेंट कर सकती है, 21 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को उसके 2 गुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, 2 गुना समय लगेगा। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ में काम करें तब उन्हें आधा दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। आधा दीवार पेंट करने में कितना समय लगेगा, दोनों जो है अगर एक साथ काम करें। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर को, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि 7 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा दोस्तों, 7 दिन लगेगा। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये कार्य और समय से क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अगर इस पे बनाने लग जाएगा तो वीडियो जो है दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे अपलोड करने की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी है दोस्तों हमारा, ये आप लोग देखिए, ये रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है दोस्तों। 6 कर्मचारी ABCDEF 8 कुर्सियों के एक गोले पर मेज पर बैठे, इनमें से एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे हैं तथा किसी एक कर्मचारी के बगल में कोई नहीं बैठा है। EF के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, BA के विपरीत बैठा है, DE के विपरीत बैठा है जो A के दाएं से दूसरा है, C जो है A और E के बीच में बैठा है। C के संदर्भ में F का स्थान कौन सा होगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी लेकर के इसका अरेंजमेंट बैठा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए जो है SW के तौर पे छोड़ रहा हूँ। आप लोग बना करके इसका आंसर जो है बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए तो आप लोगों के पास यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है।